द्रौपदी का चीरहरण और श्री कृष्ण की लीला। महाभारत के युग में जब धर्म और अधर्म की टकराहट अपने चरम पर थी, तब कौरव और पांडवों के बीच की शत्रुता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया था, जिससे दुर्योधन और उसके भाई जल उठे। शकुनी, जो धूर्तता का प्रतीक था, दुर्योधन के कान भरते हुए बोला, यदि पांडवों को हराना है तो हमें युद्ध से नहीं बल्कि कुटिलता से काम लेना होगा। शकुनी की मक्कारी ने एक षड्यंत्र रचा, अधर्म के मार्ग पर चलते हुए जुए का आयोजन करना। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुरोध किया कि हस्तिनापुर के राजमहल में एक भव्य जुआ सभा आयोजित की जाए और उसमें पांडवों को आमंत्रित किया जाए। धृतराष्ट्र अपनी संतान के मोह में जकड़े हुए थे, अतः उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। राजमहल की दिव्य सभा में, जहां महारथी, विद्वान और राजपुरुष उपस्थित थे, पांडवों को आमंत्रित किया गया। धर्मराज युधिष्ठिर को जुए का न्योता मिला। वे सत्य और धर्म के प्रतीक थे, किंतु क्षत्रिय धर्म और राजधर्म का पालन करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने यह सोचकर जुआ खेलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि यह मात्र एक खेल होगा और वे धर्म की मर्यादा में रहकर इसे खेलेंगे। सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं राजा धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे, लेकिन कोई भी अधर्म के इस षड्यंत्र को रोकने के लिए आगे नहीं आया। शकुनी, जो जुए में माहिर था, दुर्योधन की ओर से पासे फेंक रहा था। उसकी चालाकी और कुटिलता से युधिष्ठिर एक एक कर अपना सब कुछ हारते चले गए। पहले उन्होंने अपना सोना चांदी, फिर राज्य, फिर अपनी सेना और अंततः अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। जब तक उन्हें चेत आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युधिष्ठिर ने पहले ही सब कुछ हार दिया था, परंतु शकुनी और दुर्योधन की योजना अभी अधूरी थी। शकुनी ने युधिष्ठिर को उकसाया, राजन, यदि तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ वापस जीत सकते हो, एक और दांव लगाओ। धृतराष्ट्र का महल मौन था। सभी को इस घोर अन्याय की आशंका थी, किंतु कोई भी आवाज उठाने का साहस नहीं कर सका। दुर्योधन मुस्कुराया और बोला, राजा युधिष्ठिर, आपके पास अभी भी एक अमूल्य धन है, महारानी द्रौपदी। यदि तुम उसे दांव पर लगाकर जीत सको तो तुम्हें सब कुछ वापस मिल सकता है। युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। उनका हृदय विचलित हो उठा, लेकिन जुए की लत और आशा ने उनके विवेक को कुंठित कर दिया। अंततः उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। शकुनी ने कुटिल मुस्कान के साथ पासा फेंका और घोषणा की, युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए हैं, अब वह दासियों की भांति हमारे अधीन है। सभा में स्तब्धता छा गई। पांडव सिर झुकाए बैठे थे और द्रौपदी की नियति अब अधर्मियों के हाथ में थी। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ, द्रौपदी को खींचकर इस सभा में लाओ, अब वह हमारी दासी है। दुशासन अपनी क्रूरता में हंसते हुए महारानी द्रौपदी के कक्ष की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा, तब द्रौपदी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, क्या कोई क्षत्रिय नारी को इस प्रकार बिना अनुमति के छू सकता है? दुशासन ने क्रूरता से उत्तर दिया, अब तुम कोई महारानी नहीं बल्कि एक दासी हो। दासियों के लिए कोई मर्यादा नहीं होती। इतना कहकर उसने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटा और सभा में ले आया। सभा में द्रौपदी की दशा देखकर सभी ने अपने सिर झुका लिए। कोई भी इस अन्याय के विरोध में खड़ा होने का साहस नहीं कर पा रहा था। पितामह भीष्म, जो धर्म के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा, धर्म संकट है। युधिष्ठिर ने धर्म के मार्ग का पालन किया, परंतु क्या वह अधिकार रखते थे कि अपनी पत्नी को दांव पर लगा दें? द्रौपदी ने प्रश्न किया, मैं सभा के सभी ज्ञानी पुरुषों से पूछती हूं, क्या पति के हार जाने के पश्चात पत्नी भी पराधीन हो जाती है? किंतु सभा में कोई उत्तर नहीं आया। यह अधर्म अपने चरम पर था। जब दुशासन ने द्रौपदी को खुलेआम अपमानित करने के लिए उसके वस्त्र खींचने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने अपने नारी सम्मान की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। वह रोती हुई बोली, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे केशव, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमने मेरी रक्षा न की तो यह संसार यह मान लेगा कि धर्म और सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण, जो भक्तों के संकट में हमेशा साथ देते हैं, उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनी। तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र खींचने की चेष्टा की, वैसे ही उसका वस्त्र स्वयं बढ़ता चला गया। उसने पूरा बल लगाया, किंतु वस्त्र का अंत नहीं हुआ। दुशासन थककर चूर हो गया, परंतु द्रौपदी की लाज बची रही।
सभा में सभी यह चमत्कार देखकर अचंभित थे। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की लीला थी। उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्मियों को यह दिखा दिया कि जब सत्य संकट में होता है तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। सभा में जब द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण ने बचाई तब चारों ओर सन्नाटा छा गया। दुशासन हांफते हुए बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। फिर भी द्रौपदी का वस्त्र अनंत रूप से बढ़ता ही चला गया। सभा में उपस्थित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और अन्य गण्यमान्य पुरुष इस चमत्कार को देखकर हतप्रभ थे, लेकिन किसी में यह कहने का साहस नहीं था कि यह अन्याय हुआ है। धृतराष्ट्र, जो अब तक अपनी मूर्खता और पुत्र मोह में जकड़े हुए थे, यह देखकर भयभीत हो गए। उन्हें आभास हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम था। द्रौपदी ने अपने बहते हुए आंसू पोंछे और पूरी सभा में गूंजती हुई वाणी में कहा, आज धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे दांव पर लगा दिया, परंतु मैं सभा में उपस्थित सभी धर्माचार्यों से पूछती हूं, क्या मैं वस्तु हूं? क्या किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? सभा मौन रही, कोई भी उत्तर नहीं दे सका। भीष्म पितामह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजधर्म के अनुसार यदि कोई राजा अपनी संपत्ति हार जाए तो वह स्वयं भी पराधीन हो जाता है, किंतु यह अत्यंत जटिल प्रश्न है कि क्या पत्नी को दांव पर लगाना उचित था? द्रौपदी ने कठोर स्वर में कहा, तो क्या इस सभा में कोई ऐसा धर्मज्ञ नहीं जो सत्य का पक्ष ले? यदि क्षत्रिय धर्म की यही मर्यादा है तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। भीम की प्रतिज्ञा। भीमसेन, जो पहले से ही क्रोध में जल रहे थे, अब और अधिक विचलित हो गए। उन्होंने अपनी जंघा पर हाथ मारते हुए सिंहनाद किया, यह अत्याचार असहनीय है। दुशासन ने मेरी पत्नी का अपमान किया, अब वह जीवित नहीं बचेगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब महाभारत का युद्ध होगा तब मैं अपने इस प्रतिज्ञा को अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा। भीम की प्रतिज्ञा से पूरी सभा कांप उठी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजगण यह समझ चुके थे कि यह अन्याय महायुद्ध की नींव रख चुका है। अब द्रौपदी की दृष्टि धृतराष्ट्र की ओर गई। उन्होंने राजा से प्रश्न किया, हे महाराज, आप इस सभा के स्वामी हैं, क्या आप यह अन्याय होते हुए देखेंगे और कुछ नहीं कहेंगे? धृतराष्ट्र, जो पहले मूक दर्शक बने हुए थे, अब भयभीत हो गए। उन्हें अपने पुत्रों की कुटिलता का आभास हो चुका था। वे जानते थे कि यदि उन्होंने अब भी कुछ नहीं कहा तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। धृतराष्ट्र ने कांपते हुए कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे साथ हुए इस अन्याय को नहीं देख सकता। तुम जो चाहो मांग सकती हो, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। द्रौपदी ने तुरंत कहा, हे राजन, मेरा पहला वरदान ये हो कि मेरे पतियों को उनके राज्य उनका सम्मान और उनका अधिकार वापस मिल जाए। धृतराष्ट्र ने यह वरदान स्वीकार कर लिया और कहा, ऐसा ही होगा, पांडव अब स्वतंत्र हैं। फिर द्रौपदी ने दूसरा वरदान मांगा, मेरे दूसरे वरदान के रूप में मैं चाहती हूं कि मेरे पतियों को कोई हानि न पहुंचे, वे सुरक्षित रहें और उन्हें कोई दंड न मिले। धृतराष्ट्र ने यह वरदान भी स्वीकार कर लिया। धृतराष्ट्र के इन निर्णयों से दुर्योधन और शकुनी अत्यंत क्रोधित हो गए। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, आप अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता किए बिना पांडवों को वरदान दे रहे हैं। क्या आपको यह नहीं दिख रहा कि पांडव भविष्य में हमारे शत्रु बन सकते हैं? शकुनी ने धूर्तता से कहा, महाराज, यह आपके लिए उचित नहीं है। यदि आपने अभी भी पांडवों को छोड़ दिया तो यह हस्तिनापुर के लिए एक घातक भूल होगी। लेकिन धृतराष्ट्र को अब एहसास हो चुका था कि उनका पुत्र दुर्योधन अहंकार और अधर्म की मूर्ति बन चुका है। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नहीं, अब और अन्याय नहीं होगा, पांडवों को उनका अधिकार वापस मिलेगा। सभा समाप्त हो गई, किंतु द्रौपदी के मन में जो अपमान की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी वह बुझने वाली नहीं थी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इस अन्याय का बदला न ले लिया जाए। मैं स्वयं इस बात की साक्षी रहूंगी कि युद्ध के मैदान में इन अधर्मियों का संहार हो। द्रौपदी का यह संकल्प ही आगे महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। इसके पश्चात जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से भेंट की तो उन्होंने कहा, हे सखी, तुमने जिस धैर्य और साहस का परिचय दिया है वह अद्वितीय है। अधर्मियों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। समय आने पर मैं स्वयं इस अधर्म का अंत करूंगा।
श्री कृष्ण की यह वाणी सुनकर द्रौपदी को धैर्य मिला। द्रौपदी के अपमान और श्री कृष्ण की कृपा से बचाए जाने के बाद भी हस्तिनापुर के राजमहल में अशांति छा गई थी। धृतराष्ट्र ने अपने भय और विवेक से पांडवों को मुक्त कर दिया, लेकिन दुर्योधन और शकुनी इससे संतुष्ट नहीं थे। उनके भीतर बदले की आग जल रही थी और वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि पांडव कभी पुनः शक्ति में न आ सकें। द्रौपदी अपने कक्ष में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनमें प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वह जान चुकी थी कि यह अपमान केवल उसका नहीं है बल्कि समस्त स्त्री जाति का था और इसे सहन नहीं किया जा सकता। दुर्योधन, जो अपनी हार से क्रोधित था, शकुनी के पास गया और बोला, मामा, यह सब हमारे लिए बहुत अपमानजनक है। पिताजी ने मेरी अनुमति के बिना पांडवों को मुक्त कर दिया। हमें कुछ और सोचना होगा। शकुनी ने ठहाका लगाते हुए कहा, धैर्य रखो भांजे, मैंने पहले ही इसकी योजना बना ली है। एक बार फिर से जुए की बिसात बिछेगी और इस बार हम उन्हें ऐसा दांव खेलने पर मजबूर करेंगे जिससे वे स्वयं को बचा ही न सकें। इसके बाद शकुनी ने धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें कुटिल शब्दों में फुसलाया, महाराज, यदि आप पांडवों को फिर से जुए में आमंत्रित करें तो यह राजधर्म की दृष्टि से उचित होगा। यदि वे इस बार हार गए तो उन्हें वनवास जाना होगा, जिससे वे कमजोर हो जाएंगे और हस्तिनापुर की शांति बनी रहेगी। धृतराष्ट्र एक बार फिर मोह में फंस गए और उन्होंने पांडवों को पुनः जुए के लिए आमंत्रित कर दिया। पांडवों के पास कोई और विकल्प नहीं था, उन्हें राजधर्म का पालन करना था। जुए की सभा में जब युधिष्ठिर बैठे तो शकुनी ने नया नियम घोषित किया, जो भी इस दांव को हारेगा उसे अपने भाइयों सहित 12 वर्षों के वनवास और 13वें वर्ष में अज्ञातवास का पालन करना होगा। यदि वे अज्ञातवास के दौरान पहचाने गए तो उन्हें पुनः 12 वर्षों तक वन में रहना होगा। युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। वह जानते थे कि यह केवल एक षड्यंत्र है, लेकिन राजधर्म के अनुसार वे इन शर्तों को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। शकुनी ने पुनः पासा फेंका और इस बार भी युधिष्ठिर पराजित हुए। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन और कौरवों ने ठहाका लगाया, लेकिन पांडवों के चेहरे पर गंभीरता थी। जब द्रौपदी को यह समाचार मिला तो उसने पांडवों की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक निश्चय की झलक थी। उन्होंने अधर्म का विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध से पहले धैर्य रखना आवश्यक है। लेकिन द्रौपदी अब शांत नहीं रह सकती थी। उसने सभा में खड़े होकर घोषणा की, जिस सभा ने मेरा अपमान होते देखा और चुप रही, वह सभा अब अधर्म के कारण नष्ट होगी। मैं यह प्रतिज्ञा करती हूं कि जिस दिन महाभारत का युद्ध होगा, उस दिन दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण को उनके कर्मों का फल मिलेगा। द्रौपदी की प्रतिज्ञा के पश्चात पांडव जब वन जाने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग में रोककर कहा, हे पांडव, आज जो हुआ वह केवल प्रारंभ है। यह कौरवों का अंतिम अहंकार है और यही अहंकार उनका पतन सुनिश्चित करेगा। वनवास और अज्ञातवास कठिन होगा, परंतु तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ही तुम्हारी विजय का आधार बनेगी। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे माधव, जब समय आएगा तो क्या आप हमारे साथ होंगे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सदा धर्म के साथ हूं और धर्म की विजय निश्चित है। यह युद्ध अवश्य होगा और इस युद्ध में अधर्म का अंत होगा। पांडव वन में चले गए, लेकिन उनके मन में अपमान की अग्नि धधक रही थी। उन्होंने इस वनवास को केवल तपस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीति के रूप में अपनाया। अर्जुन ने देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करने की यात्रा आरंभ की। भीम ने बल बढ़ाने का संकल्प लिया और नकुल सहदेव ने अपनी युद्ध कला को और निपुण किया। वनवास के बाद जब पांडव अज्ञातवास में गए, तब भी वे अपने स्वाभिमान को बनाए रखे रहे। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने प्रतिशोध को परिपक्व किया। इधर हस्तिनापुर में कौरव अपने अहंकार में डूबे रहे। वे यह मान बैठे थे कि पांडव अब पराजित हो चुके हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह मात्र तूफान से पहले की शांति थी। 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास के बाद जब पांडव वापस आए तो उन्होंने धृतराष्ट्र से अपना राज्य वापस मांगा। लेकिन दुर्योधन, जो अहंकार की पराकाष्ठा पर था, बोला, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। अब युद्ध अनिवार्य था। श्री कृष्ण, जिन्होंने दूत बनकर शांति प्रस्ताव दिया था, यह जान गए कि अब केवल धर्म युद्ध ही एकमात्र उपाय है।
द्रौपदी की प्रतिज्ञा अब साकार होने वाली थी। भीम ने कसम खाई कि वह दुशासन का वध कर उसकी छाती से रक्त निकालकर द्रौपदी के केशों में लगाएगा। अर्जुन ने प्रण किया कि वह दुर्योधन के पूरे कुल का नाश करेगा और श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर धर्म युद्ध को दिशा देने का संकल्प लिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब अर्जुन क्षण भर के लिए कर्तव्यच्युत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही बंधुओं के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया और कहा, हे पार्थ, यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को प्रेरणा दी और महायुद्ध प्रारंभ हुआ। महाभारत युद्ध में वही हुआ जो निश्चित था। भीम ने दुशासन का वध कर उसकी छाती का रक्त द्रौपदी के केशों में लगाया। अर्जुन ने कर्ण का वध किया और अंततः श्री कृष्ण की नीति के अनुसार दुर्योधन भी धराशायी हुआ। द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक घटना नहीं थी बल्कि यह उस महायुद्ध की नींव थी जिसने पूरे आर्यावर्त के भविष्य को बदल दिया। यह घटना यह संदेश देती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की विजय होती है। और जब कोई धर्म संकट में होता है तब स्वयं श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं।